हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोबाइट्स। तो आज की क्लास होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं बायोडाइवर्सिटी। तो देखो, जो बायोडाइवर्सिटी ये वर्ड है, बायोडाइवर्सिटी वर्ड में जो बायो है इसका मतलब होता है लिविंग, और डाइवर्सिटी मतलब वेराइटी, यानी लिविंग बीइंग के बीच में इतनी वेराइटी का होना इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। सो ये वर्ड बायोडाइवर्सिटी वॉज क्वाइंड बाय वॉल्टर जी रोजन इन 1985। सो देखो, जो ये बायोडाइवर्सिटी है ये हमारी जो इकोसिस्टम है उसकी बैकबोन होती है। और इतनी वैरायटी, इतने ऑर्गेनिज्म यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में इतनी वैरायटी का होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारी लाइफ का जो एग्जिस्टेंस है वो इन्हीं वैरायटी की वजह से ही है। तो चलो अभी हम बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन में इस बायोडाइवर्सिटी को समझते हैं। तो चलो फिर देर किस बात की, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी को समझते हैं। तो देखिए, जो बायो का मतलब होता है लिविंग, और डाइवर्सिटी मतलब हुआ वैरायटी, यानी जो वैरायटी है वो लिविंग बीइंग के बीच में वैरायटी है, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। सो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वॉल्टर जी रोजन ने इस वर्ड को क्वाइन किया था इन 1985 में। अब बहुत ही इजी वे में हम इस बायोडाइवर्सिटी की जो है डेफिनेशन को समझते हैं। तो देखिए, बायोडाइवर्सिटी जो है द सम total of species richness, that is the number of species of plants, animals and microorganisms, यानी इस पूरे वर्ल्ड में जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, तो ये जो है इन टोटल सभी के सब, जैसे मैंने अभी बताया ना, वैरायटी किस में है, लिविंग बीइंग के बीच में है। तो यहाँ पर सभी जो है ये एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, इन टोटल जितनी भी स्पीशीज हैं इनकी, वो सब आ जाती हैं आपकी बायोडाइवर्सिटी में। इनहेबिटिंग इन अ गिवन हैबिटेट, यानी ये कहां पर, किसी हैबिटेट में तो रहेंगे, कोई इकोसिस्टम इनको भी चाहिए। तो ये सारे के सारे पूरे के पूरे जो यूनिवर्स, पूरे वर्ल्ड में जितने भी आपको प्लांट्स दिखेंगे, चाहे वो छोटे हैं बड़े हैं, एनिमल्स चाहे वो छोटे हैं बड़े हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इन टोटल सारे के सारे जो लिविंग कैटेगरीज है वो सब आएंगी आपके बायोडाइवर्सिटी में। सो चलो अब हम ये देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को हम कितने फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी, सेकंड है आपका स्पीशीज डाइवर्सिटी, और थर्ड है आपका इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी को। तो देखिए, जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है रेफर्स टू द वेरिएशन ऑफ जीन विद इन स्पीशीज। अब हमें सबको ये पता है कि जो हमारे जो जीन्स होते हैं दे आर द सेक्शन ऑफ डीएनए, यानी डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो क्योंकि जो जीन्स होते हैं वो सेक्शन है हमारे डीएनए के, जो कि जिनके पास होती है सारी की सारी आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और क्योंकि इनके पास, जीन के पास जो होती है सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, तो ये एक मतलब कि जो पास ऑन होते रहते हैं न्यू ऑफस्प्रिंग में, यानी जो ये सारे के सारे जो इंफॉर्मेशन है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, ये आपके पेरेंट्स से जो है न्यू ऑफस्प्रिंग में जो है ये पास ऑन हो जाएगी। सारे के सारे जो कैरेक्टर्स है पेरेंट्स के, वो कहां पर आ जाएंगे, ऑफस्प्रिंग में आ जाएंगे। तो यहां पर उसकी वजह से जो डाइवर्सिटी क्रिएट होगी दैट इज कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो यहां पर देखिए, यहां पे जेनेटिक डाइवर्सिटी अकर्स एट द मॉलिक्यूलर लेवल एंड रिसाइड्स इन द वेरिएशन इन द सीक्वेंस ऑफ द 4 नाइट्रोजिनस बेसेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जो कि है आपका डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे जीन्स हैं वो डीएनए के सेक्शंस हैं, वो डीएनए के पार्ट्स हैं। तो जो डीएनए के जो पीसेस, डीएनए का जो सेक्शन है जिसके पास, जिसको हम जीन बोल रहे हैं, इनके पास सारी की सारी आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो कि पास ऑन हो जाती है आपके न्यू ऑफस्प्रिंग में। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड योर जेनेटिक डाइवर्सिटी। जीन्स की वजह से जब वैरायटी आती है तो दैट इज नोन एज जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब देखिए, जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, कई बार म्यूटेशन भी हो जाता है ना, तो म्यूटेशन की वजह से भी जेनेटिक डाइवर्सिटी कैन कम। जितनी ज्यादा वेरिएशंस होंगे उतने ज्यादा चांसेस होते हैं एडेप्टेबिलिटी के, सर्वाइवल के।
सो देखिए जो ये स्पीशीज डाइवर्सिटी है, स्पीशीज डाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ स्पीशीज विद इन अ रीजन, यानी ये वैरायटी किसकी वजह से आ रही है, स्पीशीज की वजह से आ रही है। जैसे आपकी बर्ड्स में देखिए आपकी कितनी ज्यादा जो है स्पीशीज है, आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट्स के बीच में कितनी ज्यादा स्पीशीज है। बात करूं ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमन बीइंग एक इस तरह का है जिसमें सिंगल ही सिर्फ स्पीशीज होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा जो डीएनए है उसमें बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज होती है। तो यही वजह है कि ह्यूमन बीइंग की तो सिर्फ एक ही स्पीशीज है, लेकिन आपके इंसेक्ट्स में बहुत ज्यादा स्पीशीज देखने को मिलती है और बर्ड्स में भी आपको बहुत ज्यादा स्पीशीज देखने को मिलती है। तो देखिए जो स्पीशीज है इज अ पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच एनी two individuals of the appropriate sexes can produce fertile offspring। इनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यही होता है दैट दे कैन इंटरब्रीड एंड दे कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो यहाँ पर जो है आपका स्पीशीज की वजह से जो वैरायटी आ रही है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में, दैट इज नोन एज स्पीशीज डाइवर्सिटी। नाउ बात करते हैं हम इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की। सो देखिए जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिस भी हैबिटेट में वो रहते हैं, वहां पर उनकी सराउंडिंग में उनका जो एबायोटिक जो फैक्टर है उनके साथ एक अलग ही वो इन्फ्लुएंस होता है, उनके साथ एक अलग ही इंटरेक्शन होता है। तो जैसे इसी पिक्चर में आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ये एनिमल्स हैं दे आर ईटिंग, ये ग्रास खा रहे हैं और दे आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द हीट, बाय द टेम्परेचर। सो इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि जितने भी आपके एबायोटिक फैक्टर होते हैं उनसे जो है लिविंग बीइंग जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं, उनसे वो इंटरेक्ट करते हैं। सो जो हमारा इकोसिस्टम है दैट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। तो जो ये इकोसिस्टम है ये बेसिक फंक्शनल यूनिट है। सो देखिए जो इकोसिस्टम है ये बेसिक फंक्शनल यूनिट है ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। जिस भी एनवायरनमेंट में जो है ऑर्गेनिज्म रह रहा है, जहां पर वो सर्वाइव कर रहा है, उनका उनके साथ यानी एबायोटिक फैक्टर के साथ एक अलग ही इंटरेक्शन रहता है और ये जो है उसकी फंडामेंटल यूनिट होती है। किसकी? इकोसिस्टम जो है वो फंडामेंटल यूनिट है हमारे ऑर्गेनिज्म का और उनके एनवायरनमेंट का, जहां पर वो सर्वाइव कर रहे हैं, जहां पर वो रह रहे हैं। सो देखिए बात करते हैं हम इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की। तो देखो जो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है रेफर्स टू डिफरेंट लैंडफॉर्म ईच ऑफ विच सपोर्ट डिफरेंट एंड स्पेसिफिक वेजिटेशन। हर जगह पर एक अलग ही तरह का इकोसिस्टम होता है। जैसे कि आप देख सकते हो एक डेजर्ट का इकोसिस्टम अलग होगा, रेन फॉरेस्ट हुआ, मैंग्रोव हुआ, ठीक है, कोरल रीफ्स हुए। तो यहां पर जो इकोसिस्टम वैरायटी के देखने को मिल सकते हैं। सो दैट इज नोन एज इकोसिस्टम की वजह से क्या आ रही है, यहां पे वैरायटी आ रही है, डाइवर्सिटी आ रही है। किसमें? आपके बायोडाइवर्सिटी यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो दिस इज ऑल टोटल अबाउट बायोडाइवर्सिटी। हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर जियोग्राफिकल रीजन का बहुत इंपैक्ट पड़ता है और साथ में टेम्परेचर का भी। कुछ महीनों पहले जब टेम्परेचर बहुत हाई था तो हम ही लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए अपने घर में फैन को ऑन कर रहे थे, कूलर को ऑन कर रहे थे और साथ में एसी को ऑन कर रहे थे। और आज के 2 महीने के बाद ही जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ तो अभी हम अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए जो है स्वेटर, शॉल या फिर जैकेट्स को पहनकर अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हैं, यानी हम इनडायरेक्टली जो है अपने आप को ठंड से बचा रहे हैं। सो देखा ना कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन पर ये जो फिजिकल फैक्टर है उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है और ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये फिजिकल फैक्टर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं क्योंकि वो उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। जी हाँ, तो यही वजह है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं अपने आप को अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, जैसे हम लोग। सो आई होप सो कि बायोडाइवर्सिटी का ये टॉपिक आप सभी को बहुत ही अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं देन एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।